जब हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन देने का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपका सिविल स्कोर। अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो लोन मिल जाएगा, सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। वो तो तब जब आप कोई बिजनेस में हैं या आपके अच्छी खासी सिविल स्कोर है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अभी पढ़ाई करना शुरू करी है और आप कोई हायर एजुकेशन करने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं और कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप जब लोन लेने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार आपका कोई पुराना लोन ले रखा है और वो आपने शायद नहीं चुका पाए हैं और उसके कारण से आपका सिविल स्कोर है वो कम है या वो उतना नहीं है जितना बैंक आपको लोन दे सके, तो आप चौंक जाएंगे कि आपको बैंक का लोन नहीं मिलेगा। इवन यू आर स्टूडेंट, आपको वो एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक स्टूडेंट जो आगे पढ़ने जा रहा है, जिसने अभी तक अपनी नौकरी करना शुरू नहीं किया है, पैसा कमाना शुरू नहीं किया है, वो कैसे बिना लोन के आगे पढ़ लेगा? और अगर बैंक ही उसको लोन नहीं देगी तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा? हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस इशू को भांपा और एक जजमेंट के अंदर इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि क्या सिविल का स्कोर लो हो तो क्या उस बच्चे के एजुकेशन लोन को रोका जा सकता है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस हम खास वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जहां आपको मिलता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट भी। अगर आपके जीवन में कोई भी कानूनी समस्या है या आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या जो आप हम तक शेयर करना चाहते हैं या इस पर लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो मैं नीचे आपको एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक बात करके घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। खैर, अब हम आ जाते हैं इस जजमेंट पे। सबसे पहले जजमेंट का नाम जान लेते हैं। उसका नाम है नॉल पॉल फ्रेडी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका हाई कोर्ट। इस जजमेंट में क्या हुआ उसके हम फैक्ट्स पहले जानेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट है नॉल पॉल फ्रेडी, वो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। उन्होंने कहा कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, मुझे आप प्लीज़ लोन दीजिए और मैं इस लोन को चुका सकता हूँ, इसलिए मैं आपको एक कंपनी का प्लेसमेंट लेटर भी दे रहा हूँ कि मुझे वहाँ जॉब मिल गई है, बस मुझे ये पढ़ाई पूरी करनी है। तो जैसे मैं पढ़ाई पूरी करूँगा मुझे जॉब मिल जाएगी और जैसे जैसे मैं कमाता जाऊँगा आपके इस लोन को चुकाता जाऊँगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन देने से पहले उस स्टूडेंट का सिविल स्कोर चेक किया। जब सिविल स्कोर चेक किया तो उनका पता लगा कि इसके नाम से पहले कोई 2 लोन ले चुके हैं वो, और उस 2 लोन में से एक लोन तो वेव ऑफ कर चुकी थी बैंक और दूसरे का कुछ छोटा अमाउंट था जो उस स्टूडेंट ने पे नहीं कर पाया। अब क्योंकि वो स्टूडेंट उस लोन को पे नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली SBI ने बोला कि आपका सिविल स्कोर वो लो हमें दिख रहा है, हम इसलिए अब आपको ये एजुकेशन लोन नहीं दे सकते। अब ये स्टूडेंट हताश हो गया। उसको लगा कि जब मुझे लोन ही नहीं मिल रहा तो मैं आगे पढ़ूंगा कैसे, जबकि मैं तो इस स्थिति में हूँ कि मुझे अगर लोन मिल जाए तो मैं पढ़ भी लूँगा और नौकरी भी मिल जाएगी और वो जो पैसा आएगा मैं लोन भी चुका दूंगा। लेकिन ये बात बैंक क्यों नहीं समझ रही। अल्टीमेटली वो स्टूडेंट पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट में। वैसे हम आपको ये भी बैकग्राउंड बता दें, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है, यानी वो आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अधीन है। यानी आप उसके खिलाफ सीधा हाई कोर्ट में रिट पिटिशन लगा सकते हैं। यानी अगर आपका कोई बैंक से संबंधित इश्यू है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटिशन लगा सकते हैं। ऐसे ही हुआ इस स्टूडेंट के साथ और उन्होंने आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपनी रिट पिटिशन दायर करी कर्नाटका हाई कोर्ट में। उनका ये आर्गुमेंट था कि सर मैं एजुकेशन लोन ले रहा हूँ, नो डाउट मेरा सिविल स्कोर लो है लेकिन ये कोई ज़्यादा लो नहीं है। दूसरा, मैं एक एफिडेविट देने को तैयार हूँ कि मुझे ये प्लेसमेंट मिल रहा है और मैं आपका पैसा इतने समय में चुका दूंगा, और आज की तारीख में जब मुझे कोई जॉब मिल चुकी है और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है टू सेटिस्फाई द बैंक कि मैं उसका पैसा रीपे कर दूंगा, तो मेरा लोन क्यों रोका जा रहा है। वहीं जब बैंक की बारी आई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉयर्स ने ये आर्गुमेंट दिया कि देखिए हम तो सिविल जो स्कोर है उससे बाउंड हैं, अगर आपका लो है तो हम आपको नहीं दे सकते। साथ ही साथ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट और रूल्स और साथ साथ जो RBI गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपका सिविल स्कोर लो है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने दोनों की बातों को सुना और अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो बैंक है वो बड़ी हाइपर टेक्निकल अप्रोच लेकर आ रही है। अगर छोटा सा कोई लोन अगर कोई स्टूडेंट पे नहीं कर पाया, कोई पुराना लोन था वो वेव ऑफ भी हो चुका था एक लोन और दूसरा बड़ा अमाउंट छोटा था, तो क्या उस पॉइंट पे आप उसका एजुकेशन लोन रोक दोगे? और तब जब उसके पास प्लेसमेंट ऑफर है कि उसे वो फ्यूचर में जॉब मिलेगी और पैसा मिलेगा और वो आपको पैसा रीपे कर देगा। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि जो बच्चे हैं वो देश का फ्यूचर है, वही यूथ आगे जाके इस देश का नाम बड़ा करने वाले हैं और अगर आप उनको ये लोन देने से रोकोगे तो शायद उनके साथ ये एक बड़ा लॉस होगा।
इसलिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप इनको लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आगे जाकर पढ़ाई कर सके और वो जॉब पा सके और वो टाइम आने पर आपको वो पैसा भी रीपे कर देंगे। आज के इस वीडियो से हमें पता लगता है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट लोन है और अगर वो थोड़े से सिविल स्कोर लो के चक्कर में आपको लोन नहीं मिल रहा है तो आप इस जजमेंट का यूज़ करके अपने स्टेट हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और वहाँ से रिलीफ पा सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ही बेकार है तो आपको लोन मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन नो डाउट बैंक के पास रहता है और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मुद्दे पे आपको हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे। हमें एक जनरल अप्रोच देखनी होगी, वो ये है कि आपको ये दिखाना होगा कि मेरा कोई इंटेंशन ख़राब नहीं था या सिविल स्कोर कोई ज़्यादा लो नहीं है और मेरे हाथ में ये प्लेसमेंट ऑफर भी है। ये सारे अगर तथ्य सर्कमस्टेंसेस होगी तो शायद आपको वो लोन मिल सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो नीचे मुझे कमेंट में जाके बताएं। जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उस पर आप क्लिक करके मुझे या मेरी टीम तक पहुँचकर उसमें आप लीगल ओपिनियन ले सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की लीगल अपडेट्स। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।